दोस्तों बिहार विधानसभा 2024 का आज रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट को लेकर के पूरे बिहार टकटकी लगा करके बैठा है कि बिहार में किसकी सरकार होगी। लेकिन दूसरी तरफ है जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो चंद्रशेखर आजाद से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ी है वो कितने सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। तो उन्हीं को लेकर के मैं अपडेट देने आया हूं कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस के तहत चुनाव लड़ रही है, तो उनको जिन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ी है वो सीट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये इस सीटों में से संभवतः चंद्रशेखर आजाद की सीट जो है वो निकलने की आशा है। जिस प्रकार से चुनाव प्रसार हुआ है हेलीकॉप्टर से, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव प्रसार किया है, इन तमाम ऐसे सीट हैं 10 से 12 सीट जिस पर चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी वो चुनाव जीतेगी। इसके अलावा मैं बात करूं ये भी कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो भी दोस्तों चुनाव जीतने के मुहाने पर है, कगार पे है। जिस प्रकार से सीमांचल में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और पहली दफा असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के तहत वे राजपूत समाज को टिकट दिए हैं, तो वो उधर चुनाव जीतेंगे। दोनों नेता अपने अपने जो कैंडिडेट से प्रत्याशी थे उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से उतर करके खूब वीडियो वायरल हुआ। लेकिन इस बीच में जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो किन किन सीटों से चुनाव जीतेगी मैं आपको वो लिस्ट सामने रख रहा हूं। तो उन सारे लिस्टों में ये जो नंबर है वो मैं आपको नंबर बता देता हूं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जी को पार्टी है वो 35 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ी है, लेकिन 35 सीटों में जो दावेदारी की सीट है जिस पर चंद्रशेखर आजाद की सीट, जो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है उनके कैंडिडेट्स का जो सीट निकल सकता है उन सीटों को मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो पहला सीट है चेनारी, जहां से अमित पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, काफी दावेदारी के साथ लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी एक बार नहीं दो बार प्रचार किए थे। तो चेनारी जो है वो एक फाइटिंग जो है वो सीट है और वहां से चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा चैनपुर है, चैनपुर में भी जो है वो उनके कैंडिडेट्स बहुत मजबूती से प्रचार किए थे, वहां से भी सीट निकलने की जो है वो मौका है, चांस है। उसके अलावा सासाराम, सासाराम से भी चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है, जो शहजाद हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी इनकी एक ये जो महत्वपूर्ण सीट है वहां से भी इनकी सीट जो है वह निकलने की आशा है। उसके अलावा मैं बात करूं डेहरी, डेहरी दोस्तों आरजेडी के जो जीते हुए प्रत्याशी थे फतेह बहादुर सिंह, उनको हटा करके आरजेडी जब टिकट काटी तो उनको हटा करके किसी चंद्रवंशी को टिकट दिया, तो वहीं फतेह बहादुर ने चंद्रशेखर आजाद जी से संपर्क किया और चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम, उनसे टिकट लेते हैं और डेहरी से चुनाव लड़ते हैं। तो डेहरी में मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर की होने वाली है। अगर फतेह बहादुर जिस प्रकार से चुनाव लड़े हैं, आपको मैं बता दूं कि वहां से चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी जीत भी सकती है। अगर फतेह बहादुर जीते तो आरजेडी के लिए ये जो है वो बहुत ही बड़ी जो है वो नुकसान होगी। उसके अलावा मैं आपको बात करूं मुजफ्फरपुर सदर, जहां से जो है वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट संतोष अंबेडकर चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां से चंद्रशेखर आजाद जी की जो है वो सीट निकल सकती है। कांटी में भी चंद्रशेखर आजाद जी की सीट निकल सकती है, क्योंकि वहां से ममता बौद्ध जो है वो चुनाव लड़ रही है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का काम की करती हैं और वहां से वे चुनाव लड़ रही हैं चंद्रशेखर आजाद जी को पार्टी आजाद समाज पार्टी से। उसके बाद औरैया है, औरैया, उसके बाद हिलसा, हिलसा से भी उनकी सीट जो है वो निकलने की आशा है। नरकटिया, उसके नरकटिया भी है, उसके बाद नालंदा भी है और स्वारा जो है वो सीट। तो ये 11-12 सीटें हैं दोस्तों जहां से चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी जो है वो चुनाव निकाल सकती है। उसके अलावा और भी बहुत सारा सीटें हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने चुनाव प्रचार बहुत ही मजबूती के साथ किया था, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किए थे। असदुद्दीन ओवैसी भी अपने हेलीकॉप्टर से प्रचार किए थे। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जो GDA है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, इनकी खाता जो है वो बिहार में खुलने वाली है और इसके तहत बिहार में अगर तेजस्वी यादव के सीटों को नुकसान होगी तो वे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद तेजस्वी यादव से अलायंस करने की बात बोली थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको सिरे से नकार दिया था। तो इन
10 से 12 ऐसे सीटें हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद की सीट जो है वो निकल सकती है। बिहार विधानसभा 2025 के इलेक्शन का जो आज डेट आने वाली है, वहां से इतना सीटों पर चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी चुनाव निकाल सकती है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? और भी हम आगे अपडेट देते रहेंगे बीएसपी को लेकर के, जिस प्रकार से दीवाना जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा पिंटू यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीएसपी का भी इतना लगभग जो है वो 4 से 5 ऐसा सीट है जहां पर बीएसपी फाइट करेगी और वहां से वे चुनाव निकालेगी। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।